डियर डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 वेक्टर कैलकुलस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस किए थे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 11 ऑफ एक्सरसाइज 3.4 हेयर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है कि शो दैट, आपको प्रूव करना है, शो करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ ऑफ आर आर वेक्टर बाय आर, एफ ऑफ आर आर वेक्टर बाय आर, इस टर्म का अगर हम डाइवर्जेंस निकाल लें तो वो किसके इक्वल मिलना चाहिए बच्चों? 1/r² d/dr ऑफ r² एफ ऑफ आर। ओके, समझ में आया? स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि आपको बताना क्या है कि एफ ऑफ आर आर वेक्टर बाई आर, इस टर्म का अगर हम डाइवर्जेंस निकालें वो किसके इक्वल मिलेगा आपको? 1/r² d/dr। d/dr का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ किसका? r² एफ ऑफ आर का। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड को अलग से एक्सपेंड करेंगे और राइट हैंड साइड को फिर अलग से एक्सपेंड करेंगे, और हम देखेंगे कि एक्सपेंड करने के बाद उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या आ जाती हैं बच्चों? सेम आ जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है आर वेक्टर हम हमेशा क्या लेके चलेंगे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस में zk कैप, और आर स्मॉल आर से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, जो किसके इक्वल होता है बच्चों? रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है डाइवर्जेंस ऑफ एफ आर आर वेक्टर बाई आर। तो एफ आर बाई आर ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो आर वेक्टर था इसको हमने आर वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? xi कैप प्लस yj कैप प्लस में zk कैप। ओके बच्चों, ओके, तब आपके पास सिचुएशन क्या है? डाइवर्जेंस का मतलब किससे है? डेल डॉट से है। डाइवर्जेंस का मतलब किससे है? डेल डॉट है, और ब्रैकेट में जो टर्म है वो आपके पास है एफ ऑफ आर बाई आर xi कैप प्लस yj कैप प्लस में zk कैप। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? ओके, डेल ऑपरेटर के बारे में आपको पता ही है। डेल ऑपरेटर आपके पास होता है आई करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप के साथ करली बाई करली जेड। ये आपका डेल ऑपरेटर है, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, और साथ में ब्रैकेट में आपके पास एफ ऑफ आर बाई आर के साथ xi कैप प्लस yj कैप प्लस में zk कैप। ओके, और अब आप इनकी क्या करेंगे बच्चों? डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे होगी? आई कैप की आई कैप के साथ करेंगे, आई कैप की आई कैप के साथ, तो ये आ जाएगा करली बाई करली एक्स ऑफ, यहाँ पर आई कैप के साथ क्या है बच्चों? एफ आर बाई आर एक्स, एफ आर बाई आर एक्स। सिमिलरली इसी तरीके से जब आप जे कैप की जे कैप के साथ करेंगे तो आपके पास आएगा करली बाई करली वाई के साथ एफ आर बाई आर वाई, और सिमिलरली जब हम के कैप की के कैप के साथ करेंगे तो करली बाई करली जेड ऑफ एफ ऑफ आर बाई आर जेड आ जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब हमने इसकी डॉट प्रोडक्ट खोल ली। अब आपने देखा कि इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में टर्म एक जैसी हैं, सिमेट्रिक हैं, एक सिस्टेमेटिक ऑर्डर में हैं। तो इस टाइप के लिए अलग अलग तीनों को सोल्व करने की बजाय हम क्या कर लेते हैं? किसी एक पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, बाकियों को सिमिलर लिख देंगे। समझ गए ना? ओके, तो आप क्या कर लेते हैं? इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट कंसीडर कर लेते हैं कि करली बाई करली एक्स ऑफ एफ आर बाई आर एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव लेने के लिए। एफ ऑफ आर बाई आर को एक फंक्शन मान लेते हैं, एक्स को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो आपने क्या किया? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट देखिए दोबारा से, आपने एफ ऑफ आर बाई आर को फर्स्ट फंक्शन माना, और एक्स को सेकंड फंक्शन मान लिया। ठीक है, तो आपने क्या किया? फर्स्ट फंक्शन का तो डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन सेम, फिर प्लस में अब किसका डेरिवेटिव होएगा? फर्स्ट फंक्शन का, मतलब एफ ऑफ आर फर्स्ट फंक्शन तो सेम हो जाएगा और सेकंड फंक्शन का क्या हो जाएगा आपके पास? डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल लगा दिया बच्चों। ओके, अब आपने क्या देखा? इस एफ ऑफ आर बाई आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो एफ ऑफ आर बाई आर है, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, नीचे वाली टर्म का तो स्क्वायर हो जाएगा,
नीचे वाली टर्म सेम, आर सेम, और एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा बच्चों? आपके पास क्या सिचुएशन है, करली बाई करली एक्स ऑफ एफ ऑफ आर, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एफ डैश आर आ जाएगा, एफ डैश आर एफ ऑफ आर का, और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, करली आर बाई करली एक्स। बात समझ में आ गई ना? ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट रूल से इसको ओपन किया, एफ ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड को सेम रखा, फर्स्ट को सेम रख दिया, अब सेकंड का डेरिवेटिव लिखा, ठीक है। अब बात आ जाती है, इस टर्म का डेरिवेटिव ओपन कर रहे हैं यूजिंग द क्वोशिएंट रूल, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर हो जाता है, नीचे वाली सेम, एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा एफ डैश आर करली आर बाई करली एक्स, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, फिर ऊपर वाली टर्म सेम एफ ऑफ आर, और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, नीचे है कौन, आर, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करली आर बाई करली एक्स। ये वाली बात समझ में आ गई ना, कैसे इसको ओपन करके लिखा है। और यहाँ क्या है, एफ ऑफ आर बाई आर सेम रख दिया, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाता है बच्चों, 1 आ जाता है, ठीक है। अब आपने लिखा आर सेम, ठीक है, एफ डैश आर सेम, ये था करली आर बाई करली एक्स, ठीक है, करली आर बाई करली एक्स के बारे में आपको बता रखा है, करली आर बाई करली एक्स किसके इक्वल होता है बच्चों, एक्स बाई आर के इक्वल होता है। फिर आपने एफ ऑफ आर ये सेम रखा, फिर यहाँ पर करली आर बाई करली एक्स आया, जिसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स बाई आर से। आपको बता रखा है पहले भी, करली आर बाई करली एक्स किसके इक्वल होता है बच्चों, एक्स बाई आर के इक्वल होता है। अब क्या देखा आपने, ये आर और ये आर आपस में कट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या बच्चों, एफ डैश आर के साथ एक्स बच जाता है, ठीक है। और एक टर्म क्या बचती है, एफ आर एक्स बाई आर, एफ आर एक्स बाई आर। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एफ डैश आर एक्स स्क्वेयर, एफ डैश आर एक्स स्क्वेयर, और नीचे वाला ये बच्चों आर स्क्वेयर। समझ में आ गया ना ये टर्म? ओके ओके। अब इस x की मल्टीप्लाई बच्चों इस वाली टर्म से करेंगे तो ये बन जाएगा एफ आर एक्स स्क्वेयर, एफ आर एक्स स्क्वेयर, साथ में ये आर और ये आर स्क्वेयर, अलग अलग टर्में करने पर क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। समझ गए ना? इन टर्मों को आपने क्या कर लिया बच्चों, पहले अलग अलग कर लिया, फिर x से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये टर्म बन जाती है एफ डैश आर एक्स स्क्वेयर के साथ आर स्क्वेयर, एफ आर एक्स स्क्वेयर के साथ आर क्यूब, और एफ ऑफ आर बाई आर। ओके। इसी टाइप से जब आप बच्चों करली बाई करली वाई ऑफ एफ आर बाई आर वाई को ओपन करेंगे तो इस टर्म में जहाँ भी आपको x मिले उसको y से रिप्लेस कर दो, कर दिया। इसी टाइप से जब आप करली बाई करली z ऑफ एफ ऑफ आर बाई आर z निकालेंगे तो इस टर्म में जहाँ भी आपको x नज़र आया वहाँ पर किससे रिप्लेस कर दो बच्चों, z से रिप्लेस कर दो। बात समझ में आ गई? ये तीनों टर्में आपने क्या है बच्चों फाइंड आउट कर ली, और ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर देते हैं बच्चों, पुट कर देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके ओके। जब आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो लेफ्ट में तो लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी, तो एक टर्म थी एफ डैश आर बाई आर स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, माइनस में एफ आर बाई आर क्यूब के साथ क्या था बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर मिसिंग है टर्म, यहाँ पर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर प्लस में एफ आर बाई आर है। जब वाई वाली वैल्यू पुट करी तो आपके पास टर्म है एफ डैश आर बाई आर स्क्वायर, माइनस में एफ आर बाई आर क्यूब के साथ वाई स्क्वायर, यहाँ पर चल रहा था एफ आर बाई आर। लास्ट जेड वाली वैल्यू पुट करते हैं तो एफ डैश आर बाई आर स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर है, माइनस एफ आर बाई आर क्यूब के साथ जेड स्क्वायर है, और एफ ऑफ आर बाई आर है। यहाँ तक समझ में आई? ओके स्टूडेंट्स, अब इनको ऐड कर लेते हैं वर्टिकली। इन तीनों को ऐड करेंगे तो इन तीनों में क्या कॉमन आया, एफ डैश आर बाई आर स्क्वायर कॉमन, और ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो एफ ऑफ आर बाई आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जब इन तीनों को ऐड करेंगे 1 2 3 एफ आर बाई आर आ जाएगा, 3 एफ आर बाई आर आ जाएगा। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों, आर स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को भी किससे रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों, आर स्क्वायर से। ओके, तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर ये तो कैंसिल हुआ, तो टर्म आपके पास क्या बची, एफ डैश आर। इस आर स्क्वायर को जब आर क्यूब से कैंसिल कट करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा माइनस एफ आर बाई आर, ये टर्म आपके पास सेम है 3f/r। ओके, तो 3 में से एक ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो आपके पास बच जाता है 2f/r। ये लेफ्ट हैंड साइड की एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई भी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में आपके पास क्या दे रखा है बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, 1/r² d/dr ऑफ r² f(r)। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये जो 1/r² था इसको तो बाहर रख लिया और इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया बच्चों। प्रोडक्ट रूल में क्या है, फर्स्ट फंक्शन तो सेम, अब f(r) का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, तो f(r) का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r क्या आ जाएगा बच्चों, f'(r)। यहाँ चीज़ नोट करनी है, वहाँ तो डेरिवेटिव f(r) का विद रिस्पेक्ट टू x था, तो आप लिखते थे f'(r) करली r बाई करली y। जब विद रिस्पेक्ट टू y था तो f'(r) बाई करली r बाई करली y। यहाँ तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r है बच्चों, तो आगे नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये f'(r) आएगा। ओके, अगर आगे चलाओ भी गए तो करली r बाई करली r ही आएगा, तो वो 1 बन जाएगा, ठीक है। तब सेकंड फंक्शन सेम आ जाएगा और r² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो 2r आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस 1/r² के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r² इसको कट कर देगा तो f'(r) आएगा। और ऊपर क्या चल रहा है, f(r) 2r/r², एक r कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2/r f(r). समझ गए ना। जब हमने राइट हैंड साइड को ओपन किया तो आपके पास टर्म आ जाती है f'(r) प्लस 2/r f(r), और यही लेफ्ट हैंड साइड को ओपन किया था तब आई। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम, तो हैंस द प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था वो बच्चों प्रूफ हो गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हेयर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या प्रूव करना है, फाइंड करना है। फाइंड कीजिए ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। फाइंड ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, जहाँ पर एफ वेक्टर खुद इसने दे दिया कि एफ वेक्टर किसके इक्वल है बच्चों, आर वेक्टर बाई आर, आर वेक्टर बाई आर। जहाँ पर आर वेक्टर तो किसके इक्वल होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप होता है, और स्मॉल आर किसके इक्वल होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर का मतलब किससे है कि स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। ये आपका होता है बच्चों स्मॉल आर। ओके, अब आपका टारगेट है टू कैलकुलेट, तो हमें निकालना क्या है बच्चों, सबसे पहले हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल लेते हैं बच्चों। क्या निकाल लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ है, और जहाँ पर एफ वेक्टर का काम कौन करेगा, आर वेक्टर बाई आर करेगा। ओके, तो आपको पता है डेल ऑपरेटर के बारे में, ये डेल ऑपरेटर है, ये एफ वेक्टर है। एफ वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, आर वेक्टर बाई आर के इक्वल है। ओके, आर वेक्टर को आपने लिख दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, और नीचे क्या लिख दिया आपने, आर वेक्टर। समझ गए ना। अब इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन होएगी, आई कैप की आई कैप के साथ, आई कैप की आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा करली बाई करली एक्स ऑफ, यहाँ पर आई कैप के साथ क्या है बच्चों, एक्स बाई आर, तो एक्स बाई आर आ जाएगा। समझ गए ना। तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे आई कैप की आई कैप के साथ, तो करली बाई करली एक्स के साथ आ जाएगा एक्स बाई आर। जब जे कैप की जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो करली बाई करली वाई के साथ आ जाएगा वाई बाई आर। इसी टाइप से करली बाई करली जेड के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, जेड बाई आर। ओके, अब इनको खोल लेते हैं। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग द क्वोशिएंट रूल। नीचे वाली टर्म का तो स्क्वायर कर दिया, आर का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म सेम, ऊपर वाली का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। बीच में फिर रूल के हिसाब से साइन क्या आएगा बच्चों, माइनस का आएगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर ऊपर वाली टर्म सेम, ऊपर वाली टर्म मतलब एक्स सेम, और नीचे वाली का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, करली आर बाई करली एक्स। समझ गए। अगर ये आपको ओपन कर लिया तो बाकी भी सेम है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म सेम, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाली सेम, नीचे वाली टर्म ऊपर वाली सेम, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। क्लियर है। इसी टाइप से जब इसको ओपन करेंगे, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म सेम, ऊपर वाली का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे 1 आएगा, माइनस में ऊपर वाली सेम, नीचे वाली का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, करली जेड बाई करली आर आएगा। क्लियर है। विद रिस्पेक्ट टू जेड, सॉरी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और आपको पता है करली आर बाई करली एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स बाई आर के। करली आर बाई करली वाई किसके इक्वल होता है, वाई बाई आर के।
और करली जेड बाई करली आर किसके इक्वल होता है बच्चों, जेड बाई आर के। ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये एक्स बाई आर आ जाएगा, यहाँ वाई बाई आर आ जाएगा, यहाँ पर जेड बाई आर आ जाएगा। आर आपने एलसीएम ले लिया, आर एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाली टर्म का, तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये जो आर एलसीएम लिया वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर के साथ। इसी टाइप से इस टर्म में ऊपर वाली टर्म का आपने एलसीएम आर लिया तो टर्म बन जाएगी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो एलसीएम है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर के साथ। इसी टाइप से इस ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लेंगे तो वो बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जो एलसीएम लिया था वो नीचे वाली टर्म के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई। ओके, अब तीनों के नीचे क्या है बच्चों, आर इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर क्यूब और आर क्यूब। तो एलसीएम ले लिया अपने आर क्यूब नीचे एलसीएम आया, ऊपर बना आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर तो 3 आर स्क्वायर बन जाएगा। माइनस का साइन है, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, आर स्क्वायर के। तो 3 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 2 आर स्क्वायर बाई आर क्यूब आ जाएगा। इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 2 बाई आर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई। अभी तक हमने सिर्फ क्या निकाला है बच्चों, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाला है, जहाँ पर एफ वेक्टर किसके इक्वल था, आर वेक्टर बाई आर, और जिसकी वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, 2 बाई आर। अब इस डाइवर्जेंस ऑफ एफ तो निकाल लिया, अब हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, ग्रेडियंट निकालना है। हमें निकालना क्या है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो ये आ जाता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू पुट कर दी हमने 2 बाई आर। और अब आपको पता है बच्चों ग्रेडियंट कैसे खुलता है, आई कैप के साथ करली बाई करली एक्स ऑफ 2 बाई आर, जे कैप के साथ करली बाई करली वाई ऑफ 2 आर, और के कैप के साथ करली बाई करली जेड ऑफ 2 आर। ओके, अब 2 बाई आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। 2 तो कांस्टेंट है और 1 बाई आर का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है तो साथ में आएगा करली आर बाई करली एक्स। इसी टाइप से जब हम इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 बाई आर का माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे करली आर बाई करली वाई। इसी टाइप से जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 बाई आर का माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो करली आर बाई करली जेड आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, करली आर बाई करली एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स बाई आर के। करली आर बाई करली वाई किसके इक्वल होता है, वाई बाई आर के। और करली आर बाई करली जेड किसके इक्वल होता है बच्चों, जेड बाई आर के। ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर एक्स बाई आर, यहाँ पर वाई बाई आर, और यहाँ पर जेड बाई आर पुट कर दिया। अब आपने क्या देखा, ऊपर वैल्यू बन जाती है माइनस 2x बाई आर क्यूब, यह बन जाता है माइनस 2y बाई आर क्यूब, और यह बन जाता है माइनस में 2z बाई आर क्यूब। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि माइनस 2 बाई आर क्यूब तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, xi प्लस वाई जे प्लस में जेड के, और xi प्लस में वाई जे प्लस में जेड के किसके इक्वल होता है बच्चों, आर वेक्टर के। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस 2 बाई आर क्यूब, और साथ में क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। तो क्लियर है। तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस 2 बाई आर क्यूब, और आर क्यूब, और साथ में क्या आ जाता है बच्चों, आर वेक्टर आ जाता है। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, शो दैट डेल डॉट डेल फाई, डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई आ जाए। डेल डॉट का मतलब किससे है बच्चों, डाइवर्जेंस से। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई, जहाँ पर डेल स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चों, करली 2 बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2 बाई करली वाई स्क्वायर करली 2 बाई करली जेड स्क्वायर। सिंपल सा प्रूफ है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े, डेल डॉट डेल फाई, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े बच्चों, डेल डॉट डेल फाई। डेल ऑपरेटर के बारे में पता, ये डेल ऑपरेटर, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, फिर आपके पास डेल है, और फिर साथ में क्या है बच्चों, फाई है। यहाँ तक समझ में आ गई, सिर्फ वैल्यूज पुट की है। अब आप क्या कर लेते हैं, पहले पीछे वाले को ओपन कर लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल हो जाएगा, जब फाई को
जब फाई को डेल ऑपरेटर पे ऑपरेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई कैप के साथ करली फाई बाई करली एक्स, जे कैप के साथ करली फाई बाई करली वाई और के कैप के साथ बच्चों करली फाई बाई करली जेड। यहाँ तक समझ में आएगी। इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ओपन कैसे होएगी, आई कैप की आई कैप के साथ, तो ये सिचुएशन आ जाएगी करली बाई करली एक्स, क्या बन जाएगा, करली बाई करली एक्स ऑफ करली फाई बाई करली एक्स, करली बाई करली एक्स ऑफ करली फाई बाई करली एक्स। सिमिलरली जब जे कैप की जे कैप के साथ करेंगे, करली बाई करली वाई ऑफ करली फाई बाई करली वाई, और के कैप की के कैप के साथ करेंगे तो करली बाई करली जेड ऑफ करली फाई बाई करली जेड। ओके, जब इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा करली टू फाई बाई करली एक्स स्क्वायर, इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो ये बनेगा करली टू फाई बाई करली वाई स्क्वायर, इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो ये बनेगा करली टू फाई बाई करली जेड स्क्वायर। ओके, इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, करली टू बाय करली एक्स स्क्वायर, करली टू बाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली टू बाई करली जेड फाई, और इसके बारे में इसने स्टेटमेंट में कहा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल स्क्वायर, तो ये बन गया डेल स्क्वायर फाई, और यही हमारी क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 हेयर। आपसे पूछा गया है कि अगर एफ वेक्टर किसके इक्वल है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, नीचे है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो शो क्या करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ किसके इक्वल आ जाए बच्चों, 2 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अगर हम ये मान लिए कि आर वेक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या होता है बच्चों, आर वेक्टर के इक्वल होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब बताइए कि ये एफ वेक्टर क्या बन जाएगा, ऊपर वाली टर्म की तो किसके इक्वल है बच्चों, एफ वेक्टर की, बताओगे। ये ऊपर वाली जो टर्म है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको आप लिख सकते हैं ना आर वेक्टर के इक्वल, और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को किसके इक्वल लिख सकते हैं बच्चों, आर वेक्टर के। तो एफ वेक्टर आपके पास एक्चुअल में है क्या, एफ वेक्टर जो आपके पास दे रखा है वो एक्चुअल में क्या है बच्चों, आर वेक्टर बाई आर है, बात ठीक है ना। तो आप वापस जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 8 में एफ वेक्टर ये था आर वेक्टर बाई आर, ठीक था ना। और इसका जब आपने डाइवर्जेंस निकाला, इसका डाइवर्जेंस निकाला तो वो क्या आ जाता है बच्चों, 2 बाई आर आता है। क्या आता है बच्चों, 2 बाई आर आता है। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आइए, तो यहाँ पर भी आपने क्या निकालना है, इस एफ वेक्टर दे रखा है, ठीक है, इसका डाइवर्जेंस क्या दिखाना था, 2 बाई आर आ जाए, ये भी तो 2 बाई आर है, समझ गए ना, 2 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये भी तो आर के इक्वल है। ये तो सेम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बना, ठीक है ना, समझ गए ना। तो इसमें नया कुछ भी नहीं था, बस वो आर वेक्टर बाई आर की फॉर्म में बदलो इसको, और क्वेश्चन नंबर 8 के हिसाब से इसको कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आर वेक्टर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड के कैप, और आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर, वो खुद किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप को प्रूव करो बच्चों, 2 बाई आर। आपको पता है ना आर कैप क्या होता है, ए कैप, ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो ये भी क्या बना, आर वेक्टर बाई आर बना। क्लियर है। तो आपको बताना क्या था, आपको ये बताना था कि डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप, यहाँ आर वेक्टर की बजाय क्या है, आर कैप है, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर बाई आर। अभी तो बताया है कि आर वेक्टर बाई आर का जो डाइवर्जेंस है वो क्या आता है, 2 बाई आर, ये भी तो वही है। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 8 का पार्ट है जो एफ वेक्टर आर वेक्टर बाई आर, दीज आर सेम पार्ट्स। ओके, तो एक्सरसाइज 3.4 आपकी बच्चों कंप्लीट होती है। तो एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.4 तक के एक्सरसाइज को कंप्लीट करो विद सोल्ड एग्जाम्पल। कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।